12,000 रुपए पर 16% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर बताओ। सवाल है हमारा ये। इसका मतलब P कितना हो गया? 12,000 रुपए। 12,000। ठीक है। P किसे कहते हैं? मूलधन के लिए कहते हैं। ये क्या है? मूलधन। ठीक। दर इसको बोलते हैं R। ये कितनी है? 16% वार्षिक। और समय कितना है? N कितना हो गया? 2 वर्ष। और ये दर जो है वो वार्षिक है। कैसी है ये? ना छमाही है ना तिमाही है। अब हमने सबसे पहले निकाला चक्रवृद्धि मिश्रधन। चक्रवृद्धि मिश्रधन। तो चक्रवृद्धि मिश्रधन के लिए फार्मूला क्या था? इसको बोलते हैं A। तो A बराबर P1 प्लस R बटे 100 की पावर N। तो P की वैल्यू हो गई 12,000, 1 प्लस R हो गया 16 बटे 100 की पावर N, यानी 100 एकम 100, N कितना है? 2 वर्ष। 100 एकम 100 और 16 116 हो गए भाई साहब, 116 हो गए। तो ये आया आपका 12,000। अब यहां पे कितना आ गया? 1 इंटू 116 अपॉन 100 और यहां पर फिर 116 अपॉन 100। 0 से 0 कट गए, इसके एक 0 से ये 0 कट गया। अब यहां पर आया 116 गुणे 116 बटे 10। ठीक है। अब 116 की हम करेंगे गुणा। पॉज, 1 मिनट। अब यहां पे हमारा रह गया 12 गुणे 116 गुणा 116 बटे 10। अब इन सब की जब हम गुणा करेंगे तो निकल के आएगा 161,472, यानी 1,61,472 बटे 10 बराबर। अब ये 10 है, इसको जब हम हटाएंगे तो यहां पर एक दशमलव लग जाएगा 2 से पहले, क्योंकि एक 0 है। तो 16, 14, 7.2 ये हमारा निकल के आया। क्या निकल के आया? ए बराबर 16,147 रुपए 20 पैसे, ये निकल के आया। अब हम क्या करेंगे? अब हम निकालेंगे यहां पर चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना निकलेगा? A माइनस P। तो A की वैल्यू आ गई 16,147.2 माइनस 12,000। ठीक है। तो कितना आया? 4,147 रुपए 20 पैसे। ये निकल के आ गया हमारा चक्रवृद्धि ब्याज। अब बात आ रही है हमारे साधारण ब्याज की। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला जो होता है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। ये 7th क्लास का फार्मूला है। साधारण ब्याज जो निकलती है 7th क्लास में तुमने पढ़ा होगा कि मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो अब मूलधन में क्या आएगा? वही आएगा 12,000 रुपए। दर कितना है? 16। समय कितना है? 2 वर्ष बटे 100। अब 0 से 0 कटा, इस 0 से ये 0 कटा, 16 दूनी 32, यानी 120 गुणे 32। तो 120 गुणा 32 करेंगे तो देखो हमारा क्या निकल के आएगा? 12 दूनी 24 के 4, 12 दूनी 24 और 12 दूनी 24, 36, 36, 37, 38 और ये आ गया 3,840 रुपए। ठीक है जी। अब हम निकालेंगे चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज में अंतर। साधारण ब्याज में अंतर। तो अंतर निकालने के लिए क्या करेंगे? चक्रवृद्धि ब्याज में से साधारण ब्याज जो है वो हम घटा देंगे। बराबर ये आ जाएगा आपका 4,147.2 माइनस, ऐसे करके लिख लेंगे यहां पर 4,147.2 माइनस 3,840।
अब इसको जब हम लेस करेंगे कर ले भाई तो यहाँ पर 7 आ जाएगा, यहाँ पर 8 है आपका, यानी कि 4 है तो 4 का 0 आ जाएगा यहाँ पे। यहाँ पर हाथ से लगे 11 में से 8 गए 3 आ जाएंगे, ठीक है। और 307 रुपये 20 पैसे निकल के आएगा इसका उत्तर, 307 रुपये 20 पैसे, ये अंतर निकल कर आएगा यहाँ पर। ये हमारा इस प्रश्न में दर नेक्स्ट क्वेश्चन की गलती से लिख गई है, तो उसके लिए आप वो क्वेश्चन दोबारा से करेंगे और इसी तरीके से करेंगे।